नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के बजट की यात्रा के अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे कि बजट के कितने प्रकार होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। इसके अलावा सरकार को अंतरिम बजट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। भारत में सरकार और विशेषज्ञों द्वारा बजट के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया जाता है। यह बजट के प्रकार उनके आर्थिक महत्व और उपयोगों से संबंधित होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्व बजट के बारे में। इस बजट में राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां शामिल होती हैं। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जिनका सरकार की परिसंपत्तियां और देनदारियों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि कर, जिसमें शामिल है उत्पाद शुल्क, आयकर और गैर कर स्रोतों से अर्जित धन जैसे लाभांश, आय, लाभ, ब्याज, परिसंपत्तियां आदि। वही राजस्व व्यय सरकार का वह खर्च है जो उसकी पर संपत्तियों या देनदारियों को प्रभावित नहीं करता। इसमें वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन और प्रशासनिक व्यय शामिल होते हैं। अब पूंजीगत बजट की बात है, जिसमें पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय शामिल होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां वे होती हैं जो सरकार पर परिसंपत्तियों में कमी या देनदारियों में वृद्धि का कारण बनती है। इसमें सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों की बिक्री और उधार या ऋण के पुनर्भरण या देनदारियों को कम करने के लिए किया जाता है, जैसे कि सड़कों और अस्पतालों का निर्माण या राज्यों को ऋण देना। अगला है शून्य आधारित बजट। इस बजट की कहानी कुछ अलग है। इस बजट को बनाने के लिए एक खास विधि है, जिसमें हर बार नए सिरे से सभी खर्चों का मूल्यांकन किया जाता है और इन खर्चों को उचित ठहराया जाता है। साथ ही सरकार के हर काम का उसकी ज़रूरतों या लागत के हिसाब से विश्लेषण किया जाता है और फिर ज़रूरतों के हिसाब से बजट बनाया जाता है। इसके अलावा है परिणाम बजट। यह बजट हर मंत्रालय और विभाग की प्रगति पर आधारित है। यह विश्लेषण करता है कि मंत्रालय ने अपने बजट परिव्यय के साथ क्या किया है और सरकारी कार्यक्रमों के विकास परिणामों को मापता है। इस बजट को पहली बार वर्ष 2005 में पेश किया गया था।